आइए प्यारे बच्चों, आज पार्ट 2 में त्रिकोणमिति के देखते हैं क्या होता है। कल आपको साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक इनके विषय में बता रहा था और इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं। आज इनमें बताएंगे। कल आपको एक पता चला होगा, देखिए भाई दिखाई दे रहा है ना सही, यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा है, ठीक है। पकड़ो ना बाप, यहाँ देखो साइन सी का मान क्या होता है बेटे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और इसी के विपरीत कोसेक सी का मान क्या होता है? कर्ण बटे लंब। एक दूसरे के पूरक हुए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 बटा कोसेक सी। जैसे थीटा ले लो आप, यहाँ क्या ले लेंगे? थीटा ले लो, यानी कि साइन थीटा कहीं पर लिखा होगा तो उसका अपोजिट 1 बटा कोसेक थीटा होगा, या कोसेक थीटा कहीं पर लिखा होगा तो उसकी जगह आप 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोस थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? सेक थीटा होगा। और जो सेक थीटा है उसको उल्टा क्या करेंगे आप? 1 बटा कोस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा के आपको दो वैल्यू याद रखनी, एक तो 1 बटा कोट थीटा, टेन थीटा को आप 1 बटा कोट थीटा कह सकते हैं, और एक इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ये छठा होगा आपका, यदि कोट थीटा है तो इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं? 1 बटा टेन थीटा और कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये कह सकते हैं। ये आपके जड़ चली। अब मैं आपको सवाल के माध्यम से, एक और सवाल के माध्यम से ले रहा हूं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज भी नहीं है, या समकोण त्रिभुज भी नहीं है। हम आपको प्रश्न देते हैं, यहाँ क्वेश्चन देंगे आपको। क्या जी? क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल 3/5 then find the all trigonometry ratio, ये आपका क्वेश्चन हुआ। यदि साइन ए का मान 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने। अब यहां से आपका बिल्कुल जड़ चल के लेवल चल गया। जो बच्चा यहाँ ध्यान देगा, अब आपके पास वैसे तो फॉर्मूलेज भी थे, लेकिन आपने पता है कि राइट एंगल ट्रिंगल के हिसाब से हमारी बातें होती है सभी। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप एक राइट एंगल ट्रिंगल भी ले सकते हैं, या आप और मेथड भी ले सकते हैं। यहाँ से चलिए ए बी सी, और इस एंगल को ही ए मान लीजिए आप, क्योंकि इसके लिए आपको आसान लगेगा कि ये इसके लिए क्या होगा? लंब। इसके लिए क्या होगा? आधार। इसके लिए क्या होगा? कर्ण। लंब को क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर। आधार को हम क्या कहते हैं? बेस। और कर्ण को क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। जो भी आपको उचित लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इस इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम बात करें, पर्सन ने क्या दिया? साइन ए की वैल्यू दी। पर्सन ने क्या दिया बेटे? साइन ए की वैल्यू। तो आपने भी क्या निकालनी? साइन ए की ही वैल्यू निकालनी है और अपने इस ट्रायंगल में निकालनी है। तो इसके लिए, इस एंगल के लिए लंब, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा L/K, अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। भूखा प्यासा पाकिस्तान, हरा भरा हिंदुस्तान, इस तरीके से लाल बटे कक्का, वो इंग्लिश का वर्ड है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कल हमने बताया था ना आपको कि लाल बटे कक्का, आप यहाँ क्या कह देंगे? भूखा, ओ सॉरी क्या कहा? भूखा कहाँ हो गया?
पाकिस्तान है ना तो जी। हैं। चलो बाद में वो था हरा भरा हिंदुस्तान और भूखा प्यासा पाकिस्तान। भूखा प्यासा पाकिस्तान या पाकिस्तान भूखा प्यासा ऐसे भी कर सकते थे। चलो मैं लाल बट्टे कक्का की ट्रिक है तो ये इंग्लिश वालों की ट्रिक है। अब इससे यहाँ से क्या है आपका पी वैल्यू आया और पी कितना बेटे देखिए, लेकिन वहां से साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 तो आप 3/5 देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चला कि आपका जो लंब है वो 3 है और आपका जो हाइपोटेनस है वो 5 है और आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बेस निकाल सकते हैं इसका। तो क्या होंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आधार निकालना तो आधार के लिए डायरेक्ट लगाओ a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट बता दीजिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग के बराबर होता है ना, वही तो है a निकालना तो ये रूट दे दिया। अब a की वैल्यू कैसा आएगी कर्ण कर्ण कितना आपका 5 का स्क्वायर माइनस l कितना आपका 3 का स्क्वायर। फाइव क्या होगा बेटे 25 9 √16 और √16 को आप कैसे निकाल लेंगे 4 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 4 यानी कि आपका a क्या आया 4 l क्या है आपका 3 k क्या है आपका 5। अब आपको आसानी होगी cos a निकालने पर। cos a का फॉर्मूला जानते हैं आप आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना दी 4 कर्ण कितना दी 5 एक उत्तर। आपने निकालना tan a का मान लंब बटे आधार तो लंब कितना दी 3 आधार कितना दी 4। आपने मान निकालना cot a का जी आधार बटे लंब होता है तो जी 4 बटे 3। आपने मान किसका निकालना है जी sec a का sec a किसका होता है विपरीत आधार कर्ण कितना 5 आधार कितना 4। आपने मान किसका निकालना जी कोशेक a का तो ये क्या आता है जी कर्ण बटे लंब कर्ण कितना जी 5 लंब कितना जी 3। इस तरीके से सारे त्रिकोण के अनुपात आपके सामने है। ठीक है इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है धन्यवाद।